कि जहर वो देकर कहते हैं कि पीना होगा, और जब जहर पीते हैं तो फिर कहते हैं कि जीना होगा। यह गाना आज झारखंड सरकार के दो रूल पर और दो नियम पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्योंकि एक तरफ झारखंड में जब नई शराब नीति आई तो तमाम जो शराब पीने वाले लोग हैं, क्योंकि बड़ा राजस्व झारखंड को सरकार को शराब से मिलता है, तो उसमें कई बदलाव किया गया। शराब पीने वाले लोगों के लिए 1 घंटा और अधिक, यानी रात 10 के बजाय 11 बजे तक शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अब शराब दुकान पहले के मुताबिक अधिक और खोली जाएंगी, और शराब दुकान में भी बैठकर आप शराब पी सकते हैं। और दूसरी ओर राज्य सरकार ही नशा के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़कर रखी है, और इसे लेकर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नशा को ना कहें, क्योंकि यह घर, परिवार और जिंदगी सबको बर्बाद कर देता है। सच में नशा तो बर्बाद कर ही देता है, और यही वजह है कि पड़ोसी राज्य हम लोग का बिहार है, और बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर दिया गया कि वहाँ के लोग किसी तरह से नशा की लत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारे, अपने बच्चों को पढ़ाए और अपने भविष्य को आगे और कैसे बेहतर करे, बिहार को आगे ले जाए। लेकिन शायद झारखंड में सरकार पड़ोसी राज्य के शराबबंदी वाले कानून को देखना भूल गई थी, और यहाँ पर उसे लगा कि नशा के खिलाफ हम बड़ा अभियान छेड़ेंगे और लोग शराब, सिगरेट सब छोड़ देंगे। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही सिगरेट पर भी जो बैन लगाया था कि सार्वजनिक स्थल पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, गुटखा और सिगरेट पर जो बैन लगाया था वह भी काफ़ी चर्चा में था। लेकिन इस बीच जब नशा के खिलाफ ही अभियान शुरू कर दिया गया तो तमाम लोग सवाल पूछने लगे कि भैया झारखंड सरकार कैसे काम कर रही है। एक तरफ नई शराब नीति आई, पुरानी शराब नीति को बदल दिया गया, और नई शराब नीति के तहत आपको 3-4 पॉइंट पर अगर गौर करेंगे तो पहले जो शराब दुकान थी रात 10 बजे तक खुलती थी, लेकिन नई शराब नीति के नियम के मुताबिक अब रात 11 बजे तक शराब दुकान खुली रहेगी। दूसरे बिंदु पर बात करें तो आप शराब दुकान में अब शराब वहां बैठकर भी पी सकते हैं, यानी सरकारी शराब दुकान में सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी। बगल से शराब खरीदिए और फिर वहीं पर बैठकर आप परोस सकते हैं, यानी पी सकते हैं, और सारी व्यवस्था रहेगी। तीसरे बिंदु की बात करें तो जो शराब की कीमत थी उसे भी कम किया जाएगा, क्योंकि शराब की बिक्री अधिक हो, और दावा है कि राजस्व में ऐसे बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी बात देखें इस पूरे शराब नीति में, तो अब शराब दुकान आप आमतौर पर एक प्रखंड में एक या एक से अधिक दिखती थी, लेकिन नई शराब नीति के तहत पंचायत स्तर तक शराब दुकान खोलने की योजना है। तो साफ तौर पर शराब की दुकानें खुलेंगी तो लोग शराब अधिक पिएंगे। जो लोग कुछ दूर जाकर शराब नहीं खरीद सकते होंगे, उनके जब गांव में पड़ोस में शराब बिकेगी तो आप समझ सकते हैं कि शराब की बिक्री किस कदर होगी और इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। लेकिन यही सरकार दूसरी ओर नशा के खिलाफ अभियान छेड़ती है। पुलिस को जिम्मेवारी मिलती है कि भैया नशा के खिलाफ बड़ा अभियान कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। साहब का आदेश था, सरकार का आदेश था, पुलिस भी पूरी एक्टिव हो गई और हर गली मोहल्ले में जागरूकता अभियान शुरू किया गया और लोगों की भीड़ जुटाई गई, कुर्सी टेबल मंगाए गए, नाश्ता मंगाया गया और कहा गया खासकर युवाओं को कि नशा को ना कहिए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नशा में जैसे वहां पर बताया गया कि सिगरेट, गुटखा और कई तरीके, लेकिन शराब का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन नशा तो नशा होता है, चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो, गुटखा का हो या फिर हुक्का का हो। नशा सब तरह का खराब है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन तमाम चीजों के बीच सरकार अब चर्चा में है कि आखिर राज्य सरकार कहना क्या चाह रही है। क्या शराब पीना है या फिर शराब को छोड़ देना है? क्योंकि आप बात नशे के खिलाफ अभियान छेड़कर रखे हैं और खुद समापन समारोह हुआ तो तमाम लोगों ने शपथ लिया कि नशा नहीं करेंगे और झारखंड को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ऐसे में अब चर्चा है कि क्या राज्य सरकार पुलिस वालों की कमाई बढ़ाने के लिए इस तरह के अभियान को शुरू कर रही है,
क्योंकि जब नशा के खिलाफ अभियान का जिम्मा पुलिस को दिया गया कि आप जागरूक कीजिए, शपथ हर जगह दिवाइए, तो आप पुलिस वालों की हरकत जान सकते हैं कि कैसे वह काम करते हैं। छोटा सा आदेश मिलता है, उसे तिल का ताड़ बनाकर उसे वसूली का जरिया बना लेते हैं। झारखंड में जब पुलिस वाले जागरूक कर रहे थे तो इसके बाद कोई नशा करता हुआ पकड़ा गया, यानी धूम्रपान करता हुआ, सिगरेट पीता हुआ। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते कि सिगरेट आप पीजिए, गुटखा खाइए, लेकिन सवाल जरूर है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाएगा, गुटखा खाता हुआ पकड़ा जाएगा, गुटखा का थूक अगर सड़क पर थूक देगा तो आपको फाइन लगेगा। और फाइन नहीं देने की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसा खेल झारखंड में चलता है। चाहे वो किसी तरह का भी फाइन हो, अगर 1000 का फाइन है तो आपसे 200-300 पर ही सेटलमेंट कर लिया जाता है। तो कई सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चा पूरे झारखंड में है कि शराब एक तरफ बेच रही है सरकार और दूसरी तरफ नशा के खिलाफ अभियान छेड़ रही है कि नशा को ना कह दे और अपनी जिंदगी को सरल बना ले। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। नमस्कार।